अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको ना तो घंटों पकाने की टेंशन है और ना ही कटिंग का कोई मसला। झटपट से ये साग बनकर तैयार होगा और आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इसको बनाएंगे ताकि आपको भी आसानी हो सके और आप फटाफट से इसको घर पर बनाकर इंजॉय कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इसे ज़रूर से आपने ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें करते हैं फटाफट से स्टार्ट इस रेसिपी को और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और उसमें मैं साग ऐड कर रही हूँ। उसके पत्ते हमने तोड़ने हैं, कोई कटिंग नहीं करनी को, बस इसको जस्ट हमने धो लेना है। धोकर इसके अंदर हमने शामिल कर देंगे और जितना हमने साग लिया है उससे हाफ़ हमने लेनी है पालक। आप उसकी मकदार को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। उसको भी मैंने धोकर अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है। दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है बाथू। ये देखें, ये इस तरह का होता है। इसको भी धो लिया है, इसमें डस्ट और मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी धोकर हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। धनिया हम साबित शामिल करेंगे, उसको भी धो लेना है। और आखिर में हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है मेथी। उसके भी पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। ये ज़्यादा मकदार में मैंने शामिल की हैं, आप इसकी मकदार को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। पानी हम शामिल करेंगे, 1 से 1.5 गिलास के करीब हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसको प्रेशर लगा देना है अच्छी तरह से। और वीवर्स, 4 से 5 सीटी जब बोलने लगी तो मैंने उसको उतार दिया है इसका प्रेशर, और आप देख रहे हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसको ग्राइंड करना है, तो हाथ वाले मशीन की हाथ की मदद से ही मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। इस तरह मधानी की मदद से आपने भी इसको अच्छी तरह से घोट लेना है, जिस तरह हम साग को करते हैं। सिर्फ इसमें 5 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बेहतरीन बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद वीवर्स, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। आग नीचे जल रही है और हम इसको घोट रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह की ये लुक में आ चुका है, बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन बन चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है आटा। आप चाहें तो मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा ही हमने इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। मैं हाथ के साथ ही इसको ग्राइंड कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको घोट रही हूँ। आटा डालने से इसके अंदर जो भी कोई नमी होगी, जो पानी होगा, वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और जो हमारा साग है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। नीचे आग मीडियम से स्लो फ्लेम पर चल रही है और इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। और आप वीवर्स देख रहे हैं, बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही बेहतरीन जो हमारा साग है वो बन चुका है। आखिर में हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून। इन चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी भी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और वीवर्स, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद साग हमारा बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। यहाँ पर फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इसी को किसी भी बर्तन में हम निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आप जब चाहें इसको बाद में तड़का लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी पानी मौजूद नहीं है, मॉइस्चराइज़ मौजूद नहीं है। तो वीवर्स, इसकी लुक देखें ज़रा, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन जो हमारा साग है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम लगाते हैं तड़का। यहाँ पर ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ और घी को हमने कर लेना है अच्छी तरह से गरम करने के बाद हमने इसमें प्याज, लहसुन और अदरक शामिल कर देना है और इसको हमने करना है ब्राउन। मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन में आ चुका है। अब हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा से चीज़ें शामिल नहीं करनी क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें पहले से ही ऐड की हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो अब हमने इसके अंदर साग को शामिल कर देना है, या आप इसके अंदर जितनी आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इस साग को शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको आप दम लगाएंगे और हमारा बेहतरीन किस्म का जो साग है वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हमने इस साग को बनाया है और लुक वाइज आप इसको देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्मूथ सा ये बन चुका है। ये देखें, इसके ऊपर घी भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। साग हमारा हो चुका है रेडी। तो चलें इसको निकालते हैं किसी भी सर्विंग डिश में। तो वीवर्स, आप ये है साग की बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनकर ये तैयार हुआ है। हमने इसको हाथ की मदद से ही बनाया है, कटिंग किए बगैर बनाया है, बगैर
टेंशन लिए कि इसको घंटों हमने पकाया है और घंटों इसकी कटिंग की है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है, फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।